शादी जान की हेल्थ कोऑर्डिनेटर सिस्टर निर्मला को कि उन्होंने यह मौका दिया कि यहाँ हमारे बीच में थोड़ा सा इनवाइट करते हुए मैं विजन आरोग्यम के मेन फाउंडर जो कि यही संस्थापक है, तो उन्हीं के श्रीमुख से हम लोग कुछ सुनेंगे राजू रंजन मिश्रा के द्वारा, और उनके साथ किरण और सोमा भैया आए हैं। तो इनकी एक विशेषता खूबी है कि यह 3 वर्षों से विजन आरोग्यम के द्वारा लोगों की सेवा, विशेषकर अंधे और जो भी अनाथ, गरीब, दुखी, जितना भी पूरे झारखंड में फैले हुए हैं, सबों के ये हितैषी है और उनके साथ पूरे इंडिया यहाँ जुड़ा हुआ है और 10 राज्यों में 10,000 लोगों के बीच में ये कार्यरत है। अभी भी इनकी दौड़ बहुत सरगर्मी से चल रही है और उसमें आप देख सकते हैं पूरे झारखंड के लिए, और उसी बीच में मुझको आप लोगों के लिए किस तरह से ये काम कर रहे हैं वे प्रेरणा स्रोत बनेंगे। इसलिए मुझे आप लोगों के बीच में बुलाने के लिए और मुझको खुशी लगी, और ये चीज़ है कि मैं यहाँ पर उनको बुला पाई और ये आए हैं और अपना काम के विषय में आप लोगों को बताएंगे। और यह मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर हर एक क्षेत्र से आए हुए हैं, हमारी नर्स करते हैं और हेल्थ सेंटर में काम करते हैं, तो मैं उनके बीच में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और किरण दीदी को भी और सोमा को भी मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और स्वागत करती हूँ। और इसके साथ ही ये अपना थेरेपी मशीन को लेके या तो कुछ बातों को ये आपके सामने बतलाएंगे, ताकि आपको एक लोगों की सेवा के लिए आपका भी एक दृष्टिकोण बदल जाएगा और उसमें आप हेल्थ सेंटर को बहुत मजबूताई से आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों की सेवा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु। सर्वप्रथम मैं आप लोग के समक्ष यहाँ पर आकर मैं अपने आप को काफी धन्य और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज आप लोग जैसे नेक सिस्टर लोग के साथ, अपने भैया लोग के साथ वार्ता करने का मौका मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सिस्टर सिंह खरोशा को, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के मैनेजमेंट को कि जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाकर, मैं अपने आप को धन्यवाद दूँ। मैं कुछ बोलूँ उसके पूर्व मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया है स्वास्थ्य के लिए, और जो स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रही है, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रही है, निश्चित रूप से यह स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आप कटिबद्ध हैं और आप अग्रसर हैं। और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मेहनत, आत्मविश्वास के बदौलत पूरे भारतवासी निरंतर विकसित हो रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए एक मैं बोलना चाहूँगा, हालांकि मैं डॉक्टर्स नहीं हूँ, मैं आपको बताऊँ मैं डॉक्टर्स नहीं हूँ, और मुझे यह मालूम है कि डॉक्टर सिर्फ किताबी ज्ञान होकर होते हैं, नहीं हो सकते, बल्कि जो अपना एक्सपीरियंस होता है, जो अपना अनुभव होता है, इससे बड़ी चीज कुछ भी नहीं हो सकती। आप लोग अनुभवी हैं, आप जानते हैं। जैसे बच्चा अगर जन्म लेता है तो प्राकृतिक तरीके से होता है, प्राकृतिक रूप से बच्चा जन्म लेता है, मौत भी जो होता है वो प्राकृतिक रूप से ही होता है। तो जीवन और मौत के बीच में जो अपनी जिंदगी है, उतार चढ़ाव, बीमारी, कितनी भी बाधाएं हैं, कहीं न कहीं प्रकृति ही देकर, प्रकृति ही देता है ना। लेकिन आज के समय में हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन को आर्टिफिशियल बना देते हैं।
है ना। हर्बल, हम अपने आप को नेचर से दूर कर रहे हैं, हर्बल से दूर कर रहे हैं और अपने आप को आर्टिफिशियल बना रहे हैं, है ना। तो मैं एक चीज बोलूंगा आप लोगों से, आप लोग चूंकि बहुत सारे लोग उसी उम्र की हैं, दादी नानी के समान हैं। आज के 40 साल 50 साल पहले हमारी दादी नानी दादा परदादा लोग उतने बीमार होते थे क्या? होते थे? नहीं होते थे। कारण सिर्फ एक ही है कि लोग शुद्ध खाते थे, शुद्ध पीते थे, शुद्ध रहते थे, इवन इतना शुद्ध बात भी शुद्ध करते थे, सोचते भी शुद्ध थे। वर्तमान समय में ना, आज के समय में ना हम लोग शुद्ध खाते हैं, ना शुद्ध पीते हैं, ना शुद्ध रहते हैं, इवन बात भी शुद्ध नहीं करते, है ना। बोलते कुछ और है, जबान से कुछ और निकलता है और दिल हमारा और कहीं और लगता है। तो जब दोनों में डिस्टेंसेबल होगा, दूरियां होंगी, तो निश्चित रूप से हम कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते। स्वस्थ होने के लिए सबसे पहले हमको अपने मन को स्वस्थ करना पड़ेगा। अगर हमारा मन स्वस्थ है तो निश्चित रूप से तन तो ऐसे ही 90% स्वस्थ हो जाएगा। हमें मन को पहले स्वस्थ करना पड़ेगा, मन को कॉन्फिडेंस लेवल में हाई करना पड़ेगा। अगर मन स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। और मन के साथ जो आप लोग कर रहे हैं हर्बल, इससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती है। हर्बल प्रकृति में ही हमारे पास ऐसे ऐसे गुण हैं, प्राकृतिक औषधियां ही अपने पास ऐसे ऐसे हैं कि अगर हम उनको अच्छी तरह से अपने जीवन में उनको लाएंगे तो हमें कोई रोग हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। और उसको सिर्फ उपयोग करने की जरूरत है। जीवन यापन को, हमको जीवन को हर्बलिक बनाना है, जीवन को प्राकृतिक बनाना है, मन को प्राकृतिक बनाना है। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि हम 90% रोगों पे काबू पा सकते हैं और बाकी 10% जो रोग होते हैं, जो बड़े होते हैं, तो ऊपर वाले का दिया हुआ गिफ्ट है, जो कि हमारे बस की बात नहीं होती है ना। लेकिन 90% रोग कारण हमारा, अगर हम नेचर पे हम बिलीव करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे अभी हर्बल में है। जैसे आपने खुद बोला कि हमारे दादा परदादा लोग उतने बीमार नहीं होते थे, कारण आप लोग जान रहे हैं तो किस चीज का सेवन करते थे? प्राकृतिक चीजों का ज्यादा सेवन करते थे, गिलोय सेवन करते थे, तुलसी सेवन करते थे, गेहूं का बाली जो होता है, व्हीट ग्रास पास समय में आ रहा है, वो सब सेवन करते थे, सारी प्राकृतिक औषधियां सेवन करते थे। अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी सिर्फ इंडिया जो है हमारा जो देश है, एलोपैथ पे ज्यादा भाग रहा है, जो कि हमारा विकसित देश है, विकसित कंट्री अमेरिका, दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है। अभी मैं ब्लॉग पढ़ रहा था उनका, वहां पे 90% लोगों की मानसिकता जो है हर्बल की ओर जा रही है, प्राकृतिक की ओर जा रही है। और हम कहां पे जा रहे हैं? हम उनको जो यूज करते थे उनको हम यहां पे ला रहे हैं और हमारी चीजों को वहां पे ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत है लोगों को जागरूक करने का, अवेयर करने का। और अगर हम जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सिर्फ एक दूसरे को जागरूक करना, जागरूक सिर्फ हम और आप ही कर सकते हैं, एक ऊपर से टपक के आने वाले नहीं है, हमें करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। और उसमें एक चीज और, अभी अपना जो विजन आरोग्य में, मैं अपने बारे में बता दूं, ये अपना जो विजन आरोग्य का उद्देश्य है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, रोजगार, 4 चीजों पे हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले लोगों को जागरूक करना, दूसरी चीज जागरूक करने के साथ साथ स्वस्थ हम कैसे रहेंगे, तो स्वस्थ करने का 2 चीजें हम लोग स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहले जो हमारे शरीर का जो दूषित पदार्थ है, जिसको हम लोग टॉक्सिन्स बोलते हैं, आप लोग जानते ही होंगे इस बात को, टॉक्सिन्स विषैले पदार्थ, है ना। तो पहले उसको हम निष्कासित करते हैं। अपने पास 2 तरीके के, उसमें एक एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन के द्वारा होता है, दूसरा 15 दिनों का कोर्स होता है, वो होता है। और वो कोई बहुत बड़ा चीज, वो भी प्राकृतिक तरीके से होता है। जैसे पहले दादी नानी लोग जानते होंगे कि तलवा से कांसा का ग्लास को रगड़ते थे ना, देखे होंगे कोई कांसा ग्लास से रगड़ते थे तो तलवा से काला काला निकलता था, है ना। तो वो क्या है? वो टॉक्सिन्स है। वो पद्धति बहुत पुरानी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ज्ञानी ज्यादा हो गए, डिग्री होल्डर ज्यादा हो गए, पढ़ ज्यादा गए, तो पद्धति वो हम धीरे धीरे समाप्त करते चले। जबकि वो पद्धति अभी के समय से पद्धति वो ज्यादा मजबूत थी। लोग उसमें पढ़े लिखे कम होते थे, लेकिन ज्ञानवान ज्यादा होते थे।
ज्यादा ज्ञान होता है, नॉलेज ज्यादा था। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग डिग्रीधारी जरूर हैं, कितनी डिग्रियां बटोरो, एमए पीएचडी डिग्री सब बटोरो, लेकिन ज्ञान नहीं है, सिर्फ किताबी ज्ञान में उलझे हुए हैं। तो हमें कहीं ना कहीं किताबी ज्ञान को छोड़ के हमें बाहरी दुनिया में प्रवेश करना पड़ेगा, जो सच्चाई है उसको लाना तभी हो सकता है। तो एक है कि टॉक्सिन्स हम लोग वो निकालते हैं, 15 दिन का कोर्स होता है। दूसरा इम्यूनिटी बूस्ट, रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाने का, जो आप लोग स्वयं हर्बल में कर रहे हैं, हर्बल का उपयोग करेंगे, रोग निरोधक क्षमता बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो हम लोग करते हैं। तीसरा जो उसके साथ हम लोग करते हैं कि आपका हर्बल में 2 चीजें, और शरीर के अंदर की चीजें और बाहरी चीजों को भी ठीक करते हैं, जिसमें फेस वगैरह जो भी चीजें हैं सब ठीक होता है। फिर हम लोग दूसरा क्या करते हैं, आज के समय में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में बीपी और शुगर पेशेंट नहीं होते कि नहीं होते हैं ना, दर्द सभी घर में होते हैं, बीपी पेशेंट, शुगर पेशेंट सब घर में होते हैं। कारण पता है कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण होता है हमारा शरीर एक्टिव नहीं होना, यानी कि हमारा जो खून का जो संचार है वो सही नहीं होना। अगर हमारा खून का संचार सही रहेगा तो ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता, शुगर नहीं हो सकता, कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता, मोटापा नहीं हो सकता, दर्द नहीं हो सकता। खून का संचार अगर सही रहेगा, इसलिए हमें क्या करना है, खून का संचार को नियमित करना है। खून का संचार करने का तरीका है कुछ नहीं, आप शरीर को एक्टिव करो, मेहनत कीजिए। लेकिन आज के समय में आप लोग तो मेहनत करती हैं, आप भीड़ से अलग हो, आप लोग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग बहुत मेहनत की, आप लोग बहुत मेहनत करते हो, लेकिन अधिकांश लोग मेहनत नहीं करते हैं, घर में बैठे हैं, है ना। अब क्या है, तो बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये है, वो फलाना है, तो वो जाहिर सी बात है अपने शरीर को पंगु बना दिया तो सब हो गए। खून का संचार कराने का है। दूसरा हड्डी नस को एक्टिवेशन, हड्डी नस एक्टिव अगर हो जाएगा तो उसके लिए तो हम लोग 2 चीजें, इसमें 4 मशीन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन मशीन, हड्डी नस को एक्टिव करने का मशीन, उसके बाद आपका कमर दर्द वगैरह के लिए उसको ठीक करने का मशीन, उसके बाद फिर हम लोग पूरे बॉडी का मसाज करने का मशीन। ये चारों चीजों का अगर हम उपयोग करेंगे डेली 10 मिनट तो निश्चित रूप से सारी बीमारियों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो रहे हैं लोग कर रहे हैं। और दूसरी इसके साथ इम्यूनिटी बूस्टअप का प्रोग्राम देते हैं, रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, टॉक्सिन निकालने का प्रोग्राम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मन को मेडिटेट करते हैं, तो मानसिक बदलाव लाते हैं, उससे बड़ा चीज कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए अपने आप प्रोग्राम होते रहता है ना, गीत संगीत का प्रोग्राम होता है, नाचना गाना उछलना कूदना, वो सब जो भी हमारे मेंबर्स होते हैं वो सब करते रहते हैं, वो हमारा पार्ट है। उसके बाद इसके साथ हम लोग सोशल वर्क है, जो अपना सामाजिक चेतना जगाते हैं, है ना। अपना उद्देश्य है कि हम अगर सक्षम हैं, सक्षम कहने का मतलब ये नहीं कि हम करोड़पति हो है तभी सक्षम, अगर अपने पास 100 रुपया भी है तो हम किसी के लिए 10 रुपया मदद कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम करोड़पति हैं तभी हम मदद करें, 100 रुपये भी अगर अपने पास है तो 10 रुपये जरूर मदद कर सकते हैं। तो वही अपना उद्देश्य है कि अपने से नीचे वालों को जितना बने हमें सहयोग करके उन्हें मुख्य धारा में लाने का। किसी को 10 रुपया देना नहीं है, वो मेरी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन 10 रुपए कमाने की उसको बता दीजिए तो शायद वो 10 रुपए से 100 रुपए कमा लेगा, अच्छा करेगा, है ना। तो हमें देकर पंगु नहीं बनाना है, बल्कि उसको उस लायक बना देना है ताकि वो अच्छे से आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, सामाजिक चेतना जगा सके, एक दूसरे के साथ भाईचारा निभा सके, लोगों को स्वस्थ कर सके। और इन्हीं सब चीजों के साथ अगर हम निश्चित रूप से हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर हम सभी लोग इसको अपने जीवन में लाएंगे तो हम एक पूर्ण इंसान बन सकते हैं, संपूर्ण इंसान बन सकते हैं। और साथ में परिवार भी अपना डेवलप होगा, समाज भी होगा, देश भी होगा। और सबसे बड़ी बात है मानवता, जहाँ पे लोग एक दूसरे को तोड़ने के लगे हुए हैं, वहां पे हम सब लोग एक दूसरे की मानसिकता के साथ मिलकर जोड़ने पे लगे तो निश्चित रूप से मानवता का कल्याण होगा, हमारा देश का कल्याण होगा। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ मिलकर, दिल को प्रसन्नता हुई। और मैं चाहूंगा कि और आप लोग के साथ कभी मौका मिलेगा और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी में जितना बनेगा मैं जरूर सहयोग करूँ। धन्यवाद।